हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग में यही देखेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या बनी हुई है, ईश्वर आपको क्या बोल रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। सो आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। म्यूज ऑफ इमोशंस यानी किंग ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉइसेस, 5 of swords, 4 of inspiration यानी 4 of wands, 7 of swords, the chariot, 8 of wands, 2 of cups, the hierophant, ace of cups, knight of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 8 of cups। My dear friends, according to these cards, पहले जिन लोगों के पीछे आप हुआ करते थे, आप उनके पीछे एक तरह से दौड़ा करते थे, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत प्यार करते थे, है ना। लेकिन आपको उनसे कभी वो प्यार मिलता नहीं था, और आज वही लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि जिनके पीछे कभी आप दौड़ा करते थे, वो अब आपके पीछे दौड़ रहे हैं? चलिए जानते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें हमारे बारे में जानने की जरूरत होती है, राइट। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, एज अ पर्सन आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, काफी संवेदनशील, भावुक इंसान, जो भावनात्मक रूप से हर किसी से खुद को जोड़ लेता है। और आज के युग में जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से हर किसी से जुड़ जाता है ना, वही
खुद से दूर हो जाता है। क्योंकि जब आप दूसरों से भावनात्मक रूप से बहुत हद से ज्यादा अटैच हो जाते हो ना, तब वही लोग फिर आपको आपकी ही भावनाओं में डुबो देते हैं। आपके साथ भी आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करते। आपके वो अपने ही थे, काफी करीबी थे। ये कहीं भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, वर्क प्लेस पर, आपके रिलेशन में, फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकते हैं। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में जो भी लोग थे, आप उनके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करते और कहीं ना कहीं जैसे आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल पूरा उनके हाथ में दे रखा था। यानी कि वो लोग जैसे चाहे आपको कंट्रोल कर सकते थे। इमोशनली आप पूरी तरह से उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे और उन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि आप उनके ऊपर इमोशनली पूरी तरह से डिपेंडेंट हो और उन्होंने उसी बात का फायदा उठाया। आपको यही एहसास दिलाया उन लोगों ने कि आपका अपना कोई वजूद ही नहीं है और आप उस लायक ही नहीं हो कि वो लोग आपको वो स्नेह दे, वो प्यार दे जो आप उनको देते हो और उनसे भी कहीं ना कहीं वही चाहते हो। आप उनको खुश करने की जी तोड़ कोशिश करते, लेकिन वो कभी भी खुश होते ही नहीं आपसे। आपकी हर बात में उनको कोई ना कोई नुक्स नजर आता, कुछ ना कुछ करके आपको नीचा दिखाते, आपको ये एहसास दिलाते कि आप किसी चीज के लायक ही नहीं हो। आप में ऐसी कोई काबिलियत है ही नहीं कि वो आपको आपका स्थान दे। यस, आपका जो एक स्थान था ना उनकी लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको दिया नहीं। और फ्रेंड्स, उन लोगों ने अपने चेहरे पर एक ऐसा मास्क पहन के रखा था कि आप समझ ही नहीं पाए। आपको इस्तेमाल करते रहे लेकिन आप कभी जान ही नहीं पाए। आपको यही लगता कि हाँ, शायद मैं इतना होशियार नहीं, इतनी होशियार नहीं, इसीलिए शायद वो लोग मुझसे इतना प्यार नहीं करते। और फिर शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई या कोई ऐसी घटना घटी जिसके घटने से ही फ्रेंड्स आप मजबूर हो गए ये सोचने पर कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल नहीं है। कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी बातें खुलकर आई कि आपको समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है ये वो नहीं है जो मैं समझता या समझती हूं। यानी कि उस पर्सन का मुखौटा आपके सामने उतर गया, असलियत आपके सामने आ गई और तब आपको रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे व्यक्ति के पीछे भाग रही हूं जो कभी मेरा था ही नहीं, कभी मेरे प्रति लॉयल था ही नहीं। फ्रेंड्स, इन्होंने हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में इसीलिए भी रखा था शायद कि आप इनकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी कर रहे थे। कुछ न कुछ था जो आपसे इनको मिल रहा था और वो बस इसीलिए आपके साथ बने हुए थे लाइफ में। लेकिन जब आपकी समझ में आया ना कि ये वास्तव में क्या पर्सन है, तब आपने ठान लिया कि नहीं, अब मुझे खुद को उठना ही होगा, अपनी नजरों में और दुनिया की भी नजरों में खुद को ऊपर उठाना ही होगा। और आप ठीक इसी तरह ऊपर उठने लगे धीरे धीरे। आपने खुद की हीलिंग की है फ्रेंड्स, बहुत काम किया है खुद पर। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप
आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी आए, आपके कोई ऐसे गुरु आपको मिले, कोई ऐसे लाइफ कोच आपको मिले जिन्होंने आपकी आंखें खोली। हो सकता है कि आप काफी डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से ही आपको इनकी जरूरत पड़ी, और जब आपकी लाइफ में ये आए, आपके गुरु या आपके लाइफ कोच जो भी थे, उन्होंने आपको समझाया कि आप खुद को पावरलेस मत समझो। यस, आपको यह भी लगने लगा था कि मेरे में ही कमी थी, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की। नो डाउट उस वक्त आपकी हालत बहुत गंभीर थी। आपको खुद के ऊपर भी बहुत गुस्सा था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्या कमी थी मेरे प्यार में, क्यों मेरे साथ ये हुआ। और कहीं ना कहीं आप खुद से ही नफरत करने लगे। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में ये लाइफ कोच या गुरु जो भी आए, उन्होंने आपको समझाना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने जो पर्दा आ गया था ना, वो हटने लगा। एक जैसे एक बादल होता है ना कैसे, और वो जब बादल छटता है तो कैसे सब क्लियर दिखने लगता है, वैसे ही आपको सब कुछ समझ में आने लगा। आपकी समझ में आने लगा कि मुझे बाहर से किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता तो उनकी मर्जी। मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं खुद में पर्याप्त हूं। और खुद के अंदर खुद के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आपको प्यार की अनुभूति हुई। यस, यू स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो ना फ्रेंड्स, तब आप खुद ही ऐसे लोगों से खुद को दूर करते हो जो आपकी कदर नहीं करते। और आपने भी आपके जीवन में जो भी मतलबी लोग थे ना, उनसे खुद को दूर करना शुरू कर दिया। जिनके पीछे कभी आप भागा करते थे, उनके इशारों पर नाचते थे ना, आपने करना बंद कर दिया कि नहीं, जो हुआ हुआ, लेकिन अब और नहीं। क्योंकि आपको खुद की वैल्यू समझ आ गई थी कि आप क्या हो। आपके अंदर ही इतना प्यार है, तो आपको क्यों चाहिए किसी से प्यार। हाँ, जिसको करना है वो करे, बट अब आप किसी को फोर्स नहीं करोगे कि मुझे प्यार करो, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। नहीं, अब फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे आपका जो अकेलापन था ना, वो आपको अच्छा लगने लगा था, क्योंकि आप खुद से जो जुड़ने लगे थे। यस, और जैसे ही आप खुद पर काम करते गए, खुद से प्यार करते गए, सारी चीजें आपके सामने एक एक करके क्लियर होती गई, और धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ते गए। और फ्रेंड्स, आपने हर वे में बहुत ग्रो किया है। आज की डेट में आप फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर वे में आप बहुत ऊपर उठ गए हो। और कहीं ना कहीं वो लोग जिनके पीछे कभी आप भागा करते थे, वो लोग अब आपके पीछे खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। यस, क्योंकि अब आप अपने आप में काफी खुश रहते हो, और यही सब देखकर अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब चाहते हैं कि फिर से दोबारा आप उनकी लाइफ में जाओ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब आप कभी भी उनसे वो प्यार कर पाओगे। हो सकता है कि अगर आपके वो फैमिली मेंबर भी हैं, भले ही आपको रहना भी पड़ रहा होगा एक छत के नीचे, बट फिर भी आप अब समझ चुके हो कि नहीं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उम्मीद टूटती ही है। और फ्रेंड्स, आप अपने अंदर ये जो बदलाव लेकर आए हो ना, सच में लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। यस, दुनिया अचंभे में है कि जो व्यक्ति कभी खुद को इतना
कैपेबल मानता ही नहीं था, मानती ही नहीं थी, वो व्यक्ति आज अपने दम पर कैसे ऐसे एक के बाद एक सफलता हासिल किए जा रहा है। यस, आपने अपने दम पर अपनी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत कुछ अचीव भी किया है, अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ आज की डेट में लाइफ कोच बन गए हो, या काउंसलिंग वगैरह कर रहे हो, या कुछ ऐसा काम कि जहां आप दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप अंदर से टूटते हो ना तो कैसा फील होता है। आप ऐसे लोगों की मदद करते हो जो अंदर से काफी इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, हारा हुआ मानते हैं लाइफ में। आप उन लोगों को ठीक वैसे ही मोटिवेट करते हो जैसे आपको आपके वक्त पर आपके गुरु ने कोच किया था, आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया था, वैसे ही आप दूसरों को वो ज्ञान दे रहे हो, हिम्मत दे रहे हो, बहुत पुण्य कमा रहे हो फ्रेंड्स। यस, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ब्यूटीफुल 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, लवली एंजल ऑफ लव, man holding a coin. Yes, angel of balance. Last card. Oh my god, the sun. Very positive card, friends. बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में आपने अचीव किया है बहुत कुछ। द थिंकिंग वुमन, इस एनर्जी से आप बाहर निकल आए हो। यस फ्रेंड्स, ये कार्ड भी मुझसे यही कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है और आपके ऊपर एंजल ऑफ लव की असीम कृपा है और उन्होंने आपके दिल में खुद के लिए बेशुमार प्यार भर दिया है कि अब आपको बाहरी प्यार की जरूरत ही नहीं रही है। यस, और जैसे कि यहाँ आपका 7 चक्रा अलाइंड हो गया है, तो उसकी ही बदौलत आप इस वक्त काफी इंट्यूटिव भी हो गए हो। अपनी लाइफ के फैसले आप जो ले रहे हो बहुत सही ले रहे हो और आपके अपने सही फैसलों की वजह से ही अपनी लाइफ में अपने दम पर आपने सुख का सूरज उगा लिया है। यानी कि आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस आपने हासिल कर ली है। पहले जहां आपकी एनर्जी यही हुआ करती थी कि आप हमेशा गहरी सोच में ही डूबे रहते थे और कभी भी आपके चेहरे पर किसी को स्माइल दिखती ही नहीं थी। लोग आपसे कहते भी थे कि क्या सोचते रहते हो, कभी मुस्कुरा भी दिया करो, लेकिन आप कभी नहीं मुस्कुराते। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, आपने जैसे कि अपने अंदर बैलेंस स्थापित कर लिया है, पॉजिटिव आपका माइंडसेट आपने कर लिया है, अब आप हमेशा खुश रहते हो। एंड यस, आपने फाइनेंशियली भी खुद को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। यस, मैंने कहा ना, आप हर वे में बहुत ग्रो कर चुके हो, बी इट फाइनेंशियली, बी इट स्पिरिचुअली और बी इट फिजिकली। हो सकता है कि फिजिकली भी पहले आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और जब से खुद से आपने प्यार करना शुरू किया है, अपनी बहुत केयर भी करने लगे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे, हो सकता है आपने कुछ जिम वगैरह भी शुरू कर दिया है, प्रॉपर डाइट ले रहे हो। पहले शायद आप दूसरों के ऊपर जो ध्यान देते थे ना, खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं देते थे, खुद की लाइफ के साथ ही आप कॉम्प्रोमाइज करते थे। लेकिन नहीं, आज की डेट में फ्रेंड्स, आपकी पहली प्रायोरिटी आप खुद बन चुके हो। यस, और इसीलिए अब आपने लोगों के पीछे दौड़ना बंद कर दिया है और वही लोग जिनके पीछे कभी आप भागा करते थे, वही लोग अब आपके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि अब आपसे उनको
पॉजिटिविटी मिल रही है। यस, और आपके जो भी फैसले सही हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बदौलत भी वो लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि जरूर आपके हाथ कोई ऐसी जादुई बात लग गई है, कोई जादुई छड़ी लग गई है कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हर वे में ग्रो करते जा रहे हो। अमेजिंग। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।